एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, कल रात से लेकर अब आज तीसरा वीडियो है मेरा। और जो कल रात को भी मैंने 2 वीडियोस अपलोड करे थे ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, जो मिसगाइडेंस हो रही है, लोगों के फैमिली वाले जो मेरे तरफ आ रहे हैं, किसी की सिस्टर आके मुझे बोल रही है कि मेरी बहन पागल हो रही है इन सब चक्करों में, किसी का हस्बैंड आके बोल रहा है कि मेरी वाइफ की हालत ख़राब हो रही है, कोई मुझे आके बोल रहा है कि इस ट्विन फ्लेम के चक्कर में हमारी एक पड़ोसन थी वो भाग गई किसी लड़के के साथ। इवन इन माई सोसाइटी ऑल्सो, मैं जहाँ रहती थी पहले वहाँ पे भी एक 45 आई थिंक, पता नहीं 45 से ज़्यादा बड़ी एक लेडी थी एंड वो बुलंदशहर कहीं बिलोंग करती थी। और वहाँ से वो अपने बच्चे और पति को छोड़ के अपने से कम बहुत छोटे 15-17 साल छोटे लड़के के साथ भाग के आ गई थी इन सब चक्करों में। ये जो भी चल रहा है इस वक्त, तो इस वक्त जो है ना, ये सब ट्विन फ्लेम और अवेकनिंग, इसके नाम पे बड़ी मिसगाइडेंस एंड हिपोक्रेसी हो रही है। कल रात को अचानक से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आने लग गई कि जो विवेक जी का वो ऑडियो था जो उन्होंने मुझे शेयर किया था, हालांकि उन्होंने काफ़ी दिनों पहले किया था वो शेयर, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आने लग गई अचानक से कि इसे शेयर करो। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। जो भी कल की एनर्जी थी 11th की, मैंने फिर वो शेयर करा। उसके बाद जो है थोड़ी देर में मुझे फिर गाइडेंस आने लग गई रात को कि पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके एक वीडियो बनाओ, तो मैं क्यों अपने आप को सप्रेस करूं। मैंने वो चीज़ भी शेयर कर दी। अब जो है आज सुबह, अब ये मेरा तीसरा वीडियो है और मैं अपनी तरफ से जो मेरा फ़र्ज़ है या मेरा कर्तव्य है उसको करना बड़ा बनता है। तो ये तीसरा वीडियो मैं बना रही हूँ अब ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके जो मिस गाइडेंस हो रही है, बाहर कंट्री में हो रही है, पर बाहर कंट्री में भी अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा भी है मिस गाइडेंस, तो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा अवेकन सोल्स भी हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग वीडियोस भी बनाते हैं अपनी कंट्री के लोगों को बचाए रखने के लिए। अगर गंदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, या ट्विन फ्लेम को लेके हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लोग भी बैठे हुए हैं जो कि अवेकन कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम भी करते हैं। अब इंडिया में क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है कुछ 2-4 सालों से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और बड़े सारे जैसे जोड़ी बना के जो है कोचेज़ आने लगे हैं, या कई लोग क्लेम करने लगे हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। बट सबसे सिंपल सी बात है कि जो ट्विन फ्लेम्स होंगे, क्या उनकी एनर्जी सिर्फ इतनी होगी कि उनको 15-20-25 हज़ार लोग फॉलो करते होंगे? जब ट्विन फ्लेम की जोड़ी काम पे उतरेगी, करोड़ों अरबों लोग उनको फॉलो करेंगे और करोड़ों वर्षों तक करेंगे। राधा कृष्णा का आज हम नाम लेते हैं, कितने हज़ारों साल पहले उनकी जोड़ी बनी। आज तक भी देश विदेश के लोग राधा कृष्णा का राधे राधे, राधा कृष्णा कितना नाम लेते हैं। तो ये पावर होती है ट्विन फ्लेम्स की। ये नहीं होती कि झूठ मूठ का दिखा दिया कि 2 लोग बैठ गए देश विदेश के और बिना गुरु अपना जोड़ी बना के दिखा रहे हैं, झूठ मूठ का नाटक करके कि वी आर ट्विन फ्लेम्स। तो तुम ट्विन फ्लेम्स होते तो तुम्हारी एनर्जी इतनी हल्की होती कि 2-4 हज़ार लोग या मैक्सिमम 20-25, मैक्सिमम इतने ही लोग तुम्हें फॉलो कर रहे होते। इतनी ही है तुम्हारी एनर्जी। ये ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट क्योंकि बड़ा सेंसिटिव है, प्यार का टॉपिक है और प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छे से अच्छा, समझदार से समझदार व्यक्ति भी प्यार में अंधा हो जाता है और इसी चीज़ का फ़ायदा बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। एक लेडी मेरे पास थी, उनको काफ़ी डिप्रेशन था, उसको रिहैब और कई जगह पे रहना पड़ा, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। धीरे धीरे इनर वर्क करके वो थोड़ा रिकवर हुई। उसके जो ट्विन था उसने भी उसको काफ़ी पेन दिए थे, जिसको वो क्लेम करती थी कि वो उसका ट्विन है। और पर काफ़ी मेंटल डिसऑर्डर से उसको गुजरना पड़ा बहुत ज़्यादा उस लेडी को। बाद में उसका जो सोलमेट था उसने उसको इतना प्यार दिया कि धीरे धीरे वो रिकवर हुई है वो लेडी, नो डाउट। हालांकि उनकी फैमिली लोग मुझे अभी भी बताते हैं कि शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बैलेंस, बीच बीच में उनका इम्बैलेंस हो जाता है। बट तो वो भी मेरे को एक बारी कह रही थी, आई मीन शी इज़ नॉट हील एंड शी वाज सेइंग कि मैं भी कई बार सोचती हूँ मैं अपने पति के साथ जो है ना अपना ट्विन फ्लेम चैनल बना लूँ।
तो मतलब आजकल हर कोई ऐसा सोच रहा है कि जैसे कि सब बुद्धू बैठे हैं और हम एक जोड़ी बना के आ जाते हैं और लोग हमारी तरफ झपटेंगे, हमें पैसे देंगे और हम उन्हें बुद्धू बनाएंगे कि सुनो ये इनर वर्क कर लो, वो इनर वर्क कर लो। मैं एक जैसे एक फॉरेनर है उनको फॉलो करती हूँ, उनके चैनल को फॉलो करती हूँ। उनका नाम है सैंड्रा रॉल्स। तो ये एक इंटरनेशनल बाहर कंट्री की एक लेडी है, लाइट वर्कर है, जो कि काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाती हैं, इनर वर्क से रिलेटेड इंग्लिश में वीडियोस बनाती हैं। तो वो अपने आप में लेडी इतनी सक्षम है, इतने अच्छे पावरफुल वीडियोस बनाती हैं वो। जो भी अवेकन कम्युनिटी में लोग हैं, कॉर्ड कटिंग्स, होपोनोपोनो या बहुत कर्मा क्लेंजिंग, रिलीजिंग, सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती है वो लेडी। अकेले अपने दम पे उसके 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, 2M सब्सक्राइबर्स हैं उनके अकेले। तो ये होती है पावर कि जब बंदा अपने आप को भी थोड़ा बैलेंस कर लेता है या हाई एनर्जी पे आ जाता है तो इतने इतने लाखों लोग उसे फॉलो करना शुरू करते हैं। तो ये थोड़ी ना है कि एक जोड़ी बना के झूठ का नाटक करके कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है और 15,000 लोगों तक थोड़ी ना पहुंचेगी। जब ट्विन फ्लेम की एनर्जी आएगी दो लोगों की, जब एक बंदा भी बैलेंस होता है, एक के अंदर भी यिंग यांग बैलेंस होता है, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस होती है, लाखों लोग उसकी तरफ आने लगते हैं। इतनी उनकी मैग्नेटिक पावर होती है, इतनी उनकी मतलब एनर्जी होती है। पर क्योंकि अभी ये सब ड्रामा चल रहा है तो हर कोई क्या है, जोड़ी बना के और नाटक करने पे लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं। बट खैर ये वीडियो जो है इसका टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी, मिसगाइडेंस एंड हिपोक्रेसी। मिसगाइडेंस में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हाँ ये जोड़ी बनाने का जो नाटक है कि जोड़ी बना के बैठ जाओ और लोगों के सामने जो है बात करो ट्विन फ्लेम की, तो बेचारे लोग जो हैं बड़े आएंगे हमारी तरफ। ये सब एक झूठ है, ये सब नाटक है। ये जर्नी हमारे अंदर के यिंग यांग को बैलेंस करने की है। डेफिनेटली मिरर कनेक्शंस आपकी लाइफ में आते हैं जो आपको मिरर कराते हैं इस यात्रा में कि क्या कमियां हैं। और अगर आप एक ऑब्जर्वर है तो आप देख पाते हो अपने अंदर कि क्या कमी है मेरे अंदर, कौन सी चीज़ है जो बहुत गलत है, मुझे उसको ठीक करना है। लेकिन यहाँ पे क्या सिखाया जा रहा है ट्विन फ्लेम के नाम पे, कि मैं इसकी ट्विन हूँ, ये मेरा ट्विन है और हम दोनों बहुत बड़ी राधा कृष्णा की और शिव शक्ति की जोड़ी बन चुके हैं। ये सब झूठा नाटक है। ये तो बहुत बड़े बड़े कर्म बना लिए इन्होंने। कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम हमने ना उस कोई पता नहीं कौन है हमने उस इंटरनेशनल कोई कोच है उससे हम ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। अगर तुम उनसे ट्रेनिंग ले रहे हो, उनको तुमने इतने सारे पैसे दिए हैं, हज़ारों में पैसे दिए हैं, तो तुमको फिर मेरे पास आने की क्या ज़रूरत पड़ रही है काउंसलिंग की। अगर मतलब ऐसा बड़े सारे बार होता है मेरे साथ कि लोग आते हैं कि मैम हमने ना वो इंटरनेशनल कोच है ना जो उससे हम टीचिंग्स ले रहे हैं, उससे हमने कोर्स किया है। और उसके बाद जब वो मेरे पास आए रहते तो मेरे को ऐसा अजीब लगता है कि इंटरनेशनल कोचेस से तुम जाके ट्रेनिंग्स ले रहे हो और तब तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हें मेरे से काउंसलिंग लेनी पड़ रही है। और इतनी ख़राब रहती है इन लोगों की हालत, सिर्फ पैसा बर्बाद करके आए हैं ये वहाँ पे उस ढोंग में। जैसी एनर्जी में हम खुद होते हैं ना, वैसे ही लोगों के साथ हम फंस जाते हैं, ऐसे फ्रॉड्स के साथ हम फंस जाते हैं। ये जर्नी मैं फिर से कह रही हूँ अपने अंदर के यिंग यांग को बैलेंस करने की है, अपने अंदर के मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने की है। और आपके जीवन में आफ्टर अवेकनिंग ऐसे लोग आएंगे जो आपको मिरर कराएंगे, आपके अंदर की जो सप्रेस्ड जो चीज़ें हैं जो आपको ऊपर उठने से, असेंड होने से रोक रही हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो उन चीज़ों को सरफेस पर ला सकते हैं। एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी। देखो मैंने तो कई बार बोला है कि डिज़ायर में नहीं फंसना, ऑब्सेशन में नहीं जाना, खुद पे काम करते रहो, है ना। और जो मेरे एक्सपीरियंसेस है वो भी मैं यहाँ शेयर करती रहती हूँ। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू आप अवेकन हुए, ठीक है। आप अगर मेरे पास आओगे तो मैं आपको ये कहूँगी कि ठीक है इस व्यक्ति के थ्रू आपको भगवान ने अवेकन किया, ठीक है, बट नाउ यू हैव टू फोकस ऑन योर ओन सेल्फ। आपको खुद के ऊपर काम करना होगा अब, ठीक है। और समय समय पर इस व्यक्ति के थ्रू यूनिवर्स जो है आपकी जो भी आपके अंदर आपकी मतलब जो भी सप्रेस चीज़ें उनको सरफेस पर लेके आएंगे। तो आपने एक ऑब्जर्वर की तरह अपने आप को देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं और उनको रिलीज़ करना है अपने अंदर से जो बहुत ज़्यादा आपके अंदर भरा हुआ है।
ख़त्म नहीं कर देना उस चीज़ को, बस उसको जो अति हो रखा है उसको अपने अंदर से रिलीज़ करना है, ठीक है। बट लोगों को मज़ा नहीं आता इस चीज़ में, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। उनको तो चाहिए भाई कि हम शादीशुदा हों चाहे बुढ़े हों, हमें तो मैडम आप ये सिखाओ कि हम कैसे इसको पकड़ लें, कैसे इसको जकड़ लें। पिछले साल, बल्कि 2 साल पहले बड़े सारे ऐसे क्लाइंट थे जो मेरे पास आए। उनको एंजाइटी इतनी ज़्यादा रहती थी, वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। और वो मुझे कहते थे, उर्वशी प्लीज़ आपके वीडियोस हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, प्लीज़ हमें टाइम दो, मुझे आपसे बात करनी है। दे आर वेरी क्रिएटिव, दे आर वेरी हाई वाइब्रेशनल, जैसे कहते हैं ना वेल सेटल, कि कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कहीं ना कहीं किसी से वो मिले और उनके सप्रेस इमोशंस और सब कुछ बाहर आने लगा, जिसकी वजह से उनका एंजाइटीज़ एंड ऑल बढ़ने लगा। तो कई बार वो आए मेरे पास, और फिर मैंने उनको जो बेसिक प्रैक्टिसेस थी बोला कि पूजा पाठ करो, ये सारी चीज़ें करो अच्छे से, है ना, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, जो मैं यहाँ चैनल पे बताती हूँ वही उनको बताया मैंने। और फिर उन्होंने वो सारी चीज़ें करी। उन्होंने मुझे ये भी बोला कि आपसे बात करने के बाद भी हमको काफ़ी बैलेंस फील होता है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छा लग रहा है उर्वशी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय तक वो लोग मेरे साथ बने रहे, लेकिन क्या होता है फिर सेक्रल पे जब एनर्जी जाती है, डिज़ायर्स बढ़ जाती है। फिर उन्होंने क्या हुआ कि मुझे छोड़ के इधर उधर उन्होंने लेना शुरू कर दिया सेशंस। चलो कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, जहाँ अच्छा लगे, है ना। अब वही लोग इस साल, इवन इसी महीने में कहूँगी, कम से कम 5-10 लोग वापस आए हैं मेरे पास। कोई कह रहा है कि मेरे यूट्रस में ये हो गया है, कोई ये कह रहा है मुझे कि उर्वशी मुझे ये बीमारी लग गई है, कोई कह रहा है मुझे मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो ये जो मतलब जैसे ट्विन फ्लेम के केस में नहीं होता कई बारी कि वो फेमिनिन को छोड़ के वो किसी कार्मिक के पास चला जाता है, फिर कार्मिक उसे सबक सिखाती है, देन ही और शी विल कम बैक। ऐसे मेरे साथ इस जगह पे होता है कई बारी कि जो लोग बहुत एंजाइटीज़ में होते हैं, बहुत तड़प रहे होते हैं, वो मेरे पास आते हैं, मैं उनको प्यार से समझाती हूँ, एंड देन कुछ दिनों के बाद मैं देखती हूँ कि वो गायब, रफू चक्कर, एंड देन वो कहीं और कुछ फॉलो कर रहे होते हैं। और उसके बाद वो जब बहुत टाइम बाद वापस आते हैं, या तो उनको कोई बीमारी लगी हुई होती है, या तो उनको मेंटल डिसऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि उनको मज़ा ही नहीं आ रहा इस चीज़ में, डी अटैचमेंट वाली चीज़ में उनको मज़ा ही नहीं आ रहा सुनने में। उनको तो डिज़ायर के एडिक्शन में मज़ा आ रहा है। तो लो वाइब्रेशन में तो फिर मतलब भुगतना ही पड़ेगा, पनिशमेंट तो फिर मिलेगी, इसको कोई नहीं बदल सकता। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो, ठीक है, आप मेरे पास आए, मैंने आपको बोला कि देखो डी अटैचमेंट के पाथ को फॉलो करो, उस व्यक्ति से थोड़ा डी अटैच होके अपने आप पे काम करना शुरू करो, हाई वाइब्रेशन में आओ। जो जैसा आपको उसके साथ रह के अच्छा लगता था, वही चीज़ आपने खुद से कमानी है, वो हाई वाइब्रेशन, ठीक है। और उसके अलावा आप एक ऑब्जर्वर बनो, और जो भी चीज़ों को आप नोटिस कर रहे हो उनको आपने रिलीज़ करना है अपने अंदर से, अगर कुछ गलत आपको नोटिस हो रहा है, ओके। बट इतना लॉन्ग किसको अच्छा लग रहा है ना। अब वही व्यक्ति जो इस प्रोसेस में है, किसी के थ्रू अवेकन हुआ, वो किसी और के पास गया और वो बता रहा है कि मैं ना उससे मिला, और उससे मिलने के बाद जो है मेरी अवेकनिंग हो गई, और सामने वाला उसको सिखा रहा है कि तुम उसको एनर्जी सेंड करो, तुम मेडिटेशन इस तरीके से करो कि उसको विजुलाइज करो, हर वक्त उसको खींचो, एनर्जी सेंड करो। तो उस व्यक्ति को इसमें ज़्यादा, मैंने देखा है लोगों को इसमें ज़्यादा मज़ा आता है, इस गलत चीज़ में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। और फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उनका सेक्रल चक्र जो है वो लस्ट या अग्नि बढ़ जाती है उनके अंदर बहुत ज़्यादा, उनसे खुद नहीं संभाली जाती, उनको घुटन होती है, उनको या तो बीमारियां लगती हैं XYZ। फिर कुछ दिनों बाद वो बंदा तो पूछता नहीं है किसके पीछे वो भाग रहे होते हैं। फिर वो कुछ दिनों बाद कहने लग जाते हैं कि ये नार्सिसिस्ट है, ये है, वो है, फिर भी उसी का पीछा करते रहते हैं। फिर उसके बाद तब भी वो हाथ नहीं आती है या हाथ नहीं आता है, तब ये बोलना शुरू कर देते हैं कि उस पर ब्लैक मैजिक हो गया है ये लास्ट है ये ब्लैक मैजिक हो चुका है इसके ऊपर। मतलब देखो ना, मतलब क्या, मतलब ड्रामा पे ड्रामा चल रहा है। अच्छा, आप एक बात बताओ, अब जैसे आप में से कोई जो है अवेकनिंग के प्रोसेस में है, और अवेकनिंग उसकी हुई किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन के थ्रू, ठीक है, आपको समझ आ गया कि डी अटैचमेंट पे जाके जो है मुझे खुद पे काम करना है, आपने हाई वाइब्रेशनल प्रैक्टिसेस करनी शुरू करी, आपको पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो गई। अब फॉर एग्जांपल, आप ही के घर में आपकी मम्मी की अवेकनिंग हो गई, मतलब बाय द वे आपकी मम्मी की अवेकनिंग हो गई। वो कहीं किसी सत्संग वगैरह में जाती थी, वहाँ वो किसी गुरुजी से के संपर्क में आई, और उनको लगा कि उनसे मिलने के बाद उनका अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और उन्होंने आपको आके बोला कि गुरुजी के सानिध्य में या
उनके संपर्क में मेरे को ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, तो आप अपनी मम्मी को या कोई भी अपनी मम्मी को ये बोलेगा कि मम्मी अब आपने इसके साथ जो है शादी करनी है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, ये गुरुजी आपकी लाइफ में इसलिए आए क्योंकि आप दोनों ने विवाह करना है और इसी लाइफ में करना है, वरना मोक्ष नहीं हो पाएगा। क्या आप ये गाइड करोगे, या फिर आप ये गाइड करोगे कि मम्मा आप अपने डी अटैचमेंट पे जाके आप जो है खुद पे काम करते रहो, हाई वाइब्रेशन में आओ, जो अच्छा आपको उनके संपर्क में लगता था अब वही चीज़ आपने खुद भी कमानी है अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन से, अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क करो, ठीक है। और जो आपको नोटिस हो रहा है आपके अंदर गलत चीज़ें, उनको आप मेडिटेशंस या हीलिंग के थ्रू इनको रिलीज़ करो। ये कहोगे, या फिर ये कहोगे कि नहीं मम्मी अब आप 60 के हो चाहे 65 के हो, आपने तो जो है ना इनको पाना ही पाना है, 65 में आपने फेरे लगाने हैं। बट इसी तरीके की टीचिंग्स दी जाती है। मेरे पास आते हैं 62-65 साल के लोग भी, वो कहते हैं हमें गाइड किया गया है कि उसके पीछे पड़े रहो या फिर उसको एनर्जी सेंड करो या फलाना ठिकाना, इस तरीके की गलत चीज़ें। तो इस तरीके की मिसगाइडेंस हो रही है, बताओ। अब एक और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आप ही के घर में आपका बेटा या कोई बेटी है, वो अपने स्कूल में किसी गुरु से मिले, किसी टीचर से मिले, उनको उससे मिलके बड़ा प्रभावित फील हुआ और अचानक से उनको सिंक्रोनिसिटी एंड ऑल ये सब होना शुरू हो गया। वो परेशान है, उनके दबे हुए इश्यूज सरफेस पर आ रहे हैं। वो आप अपनी मम्मी के पास आके बोल रहे हैं कि मम्मा मेरे को इस बंदे से, इस पर्सन से मिलके, इस गुरु से मिलके, इस टीचर से या इस व्यक्ति से मिलके मेरे को ऐसे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। क्या एक अच्छी माँ अपने बेटी को ये सिखाएगी या बेटे को ये सिखाएगी कि बेटा तू इसके पीछे पड़ जा, इसको एनर्जी सेंड कर, इससे फेरे तूने लेना ही लेना है, तेरा आखिरी बर्थ है, तुझे मोक्ष कराना है। या फिर एक अच्छी माँ ये कहेगी कि बेटी बच्चे ये बात सुन, कोई बात नहीं, ठीक है ना, इसके थ्रू यूनिवर्स तुम्हें मिरर करा रहे हैं, नाउ डोंट फोकस ऑन हिम और हर, तुम सिर्फ अपने ऊपर काम करती रहो या करते रहो, अपनी हाई वाइब्रेशनल प्रैक्टिसेस में रहो, मेडिटेशन करो, योगा करो, क्रिएटिविटी करो, जो अच्छा लगता है वो करो, ठीक है ना। और जो भी चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं हम उनको हील करेंगे, रिलीज़ करेंगे तुम्हारे अंदर से। एक अच्छी माँ ये कहेगी या फिर एक अच्छी माँ ये कहेगी कि बेटा तू उसके पीछे पड़ जा, चाहे ये शादीशुदा है, ये टीचर या गुरु या पर्सन, हम तो इसको फंसा के ही रहेंगे। बट इस तरीके की टीचिंग्स दी जाती है, इस तरीके की मिसगाइडेंस की जाती है ट्विन फ्लेम के नाम पे। झूठे कपल बन के बैठे हुए हैं, झूठी गाइडेंस, बड़े बड़े पैसे लिए जाते हैं इनर वर्क के नाम पे। हर व्यक्ति का इनर वर्क अपना अलग अलग प्रकार का है, आप नहीं सिखा सकते किसी को कि किसका क्या इनर वर्क होगा। सैंड्रा रोल्स करके एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल लाइट वर्कर है, बहुत अच्छे वीडियोस बनाती है सैंड्रा रोल्स, आप चेक करना, शायद आप लोगों ने देखी भी होंगे। अभी रिसेंटली उन्होंने क्लेम किया है कि इंडिया में कोई है जो उनके वीडियोस को कॉपी करके जो है पैसों में बेच रहा है, जबकि उनके सारे वीडियोस जो हैं वो फ्री में अवेलेबल हैं चैनल पे। बट उनका ये क्लेम है, उनको कहीं से बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट्स करी हैं, मेल्स करी हैं, और कहीं से उन्होंने जो तहकीकात करी है उससे उनको समझ में आया है कि इंडिया में कोई है जो उनके वीडियोस को जो है हिंदी में कॉपी करके बेच रहा है एक अच्छे खासे अमाउंट पे। तो आज और कल उन्होंने हाईलाइट किया है अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे इस चीज़ को, चाहे तो आप लोग भी जाके देख सकते हैं। और आपके साथ भी अगर कोई ऐसा कर रहा है कि इनर वर्क आपको बेच रहा है, तो थोड़े समझदार बने आप लोग, थोड़ा सा समझदार बने। आप काउंसलिंग ले सकते हैं किसी से, आप किसी से हीलिंग ले सकते हैं, बट आप ये इनर वर्क खरीद रहे हैं। सो ये कॉपी करना, ये चुराना दूसरे का काम, इट्स कम्प्लीटली बैड, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। खैर अच्छा, बट कर्मा रिटर्न होके मिलता है। और आज देखो सैटरडे भी है, शनि का दिन है, और कल से ही 11th को भी उन्होंने हाईलाइट किया इस चीज़ को सैंड्रा रोल्स ने, और आज भी उन्होंने हाईलाइट किया अपने कम्युनिटी पोस्ट पे। और उन्होंने ये भी बोला है कि आप लोगों को अगर हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी में, मतलब हिंदी के लिए भी उन्होंने डलाया है कि अगर हिंदी में चाहिए इनर वर्क वीडियोज़ इस तरीके के तो मैं अवेलेबल करूँगी, मतलब कुछ वो ऐसा ट्राई करेंगी अब। तो देखो ज़रा किस किस तरीके की चल रही है चीज़ें मतलब कहाँ है, मतलब लोगों की बुद्धि कहाँ पहुँच गई है, क्यों नहीं देख पा रहे वो चीज़ों को। मुझे भगवान ने ये प्लेटफॉर्म दिया है, इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। बहुत ज़्यादा चैनल मैसेज नहीं शेयर करती, कम करती हूँ चैनल मैसेज, और उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा डिज़ायर वाली बातें नहीं करती। अब तो मैं हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग जो है, जो मुझे रिसीव होते हैं वो शेयर करती हूँ, या जो भी ज्ञान की बातें हैं, जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो शेयर करती हूँ, और यही हमारा काम होना चाहिए। हम किसी को ये नहीं सिखा सकते कि तुझे यही करना है, या फिर तुझे उसे पाना ही पाना है, या तुझे इसी जन्म में मोक्ष करना है, ये सब नहीं सिखा सकते, ये सब बकवास है। ये हमारे अंदर के यिंग यांग को बैलेंस करने की जर्नी है, स्पिरिचुअल और मटेरियल लाइफ को साथ में लेके चलने की जर्नी है।
ठीक है। इस पागलपंती में फंसने की ज़रूरत नहीं है, स्पिरिचुअल एडिक्शन में जाने की जर्नी नहीं है, या हाई डिज़ायर्स में फंसने की जर्नी नहीं है, या पाखंडी या हिपोक्रेट्स लोग जो होते हैं उनके उसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे तो एक और बात समझ नहीं आती, जैसे मतलब मुझे मालूम है कि जब कोई बंदा उसकी एनर्जी सेक्रल पे रहती है और उसका सेक्रल भरा हुआ है, दबी हुई सेक्सुअल एनर्जी बहुत है उसके अंदर, तो उसको बहुत मज़ा आता है ये सारी बातें सुनने में कि तुम्हारा पर्सन ये कर रहा है और तुम्हारे पर्सन की ये एनर्जी है। बहुत मज़ा आता है लोगों को ये सुनने में, और इस चीज़ को काफ़ी सारे लोग समझ चुके हैं कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें सुनने में मज़ा आता है, ये आपकी एक एडिक्शन हो चुकी है। तो वो उसी तरीके की चीज़ें आपको बना बना के परोसते हैं ताकि आप वो सुनो और इस तरीके की एडिक्शन में जाओ और ऐसी जगहों को फॉलो करो। अब इन्हीं कई जगहों पे बोला जाता है कि आप जो है ना इनर वर्क करो, डी अटैचमेंट पे जाओ, सेल्फ लव में रहो, मत सोचो। तो आप लोगों को अच्छा लगता होगा कि वाह कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, बट उसी दिन या फिर उसके दूसरे दिन अचानक से वीडियो आ जाता है कि उस बंदे की ये एनर्जी है। तो कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है, देखो ये मतलब कितना बड़ा दोगलापन है कि एक दिन वो कह रहे हैं सेल्फ लव पे फोकस करो और डी अटैचमेंट पे जाओ, ज़रूरत ही नहीं है भाई, खुद में होल हो जाओ, और उसी दिन शाम को या अगले दिन वीडियो आ जाता है कि उसकी ये एनर्जी है। भाई आप लोगों के दिमाग नहीं खुल रहे कि ये क्या कर रहे हैं आप, बोलो ना उन लोगों को कि आप ये क्या कर रहे हो। अरे महीने में एक आधी बार ठीक है, 2 बार ठीक है, मैक्सिमम 2 बार भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो महीने में 2 बार मैक्सिमम हो गया डीएम की एनर्जी, बट ये रोज़ रोज़ का क्या ड्रामा लगा रखा है। ये किस तरीके की लेडीज़ हैं जो हर रोज़ आदमी की या अपने पर्सन की या अपनी लेडी की एनर्जी सुनने पे लगे हुए हैं। इनके पास कुछ मतलब काम नहीं है क्या करने के लिए? ये क्या है ये, मतलब ये किस तरीके की एडिक्शन। जैसे लोगों को पहले शराब की एडिक्शन, नशे की एडिक्शन होती थी ना, आजकल ये बंदे या बंदी की एडिक्शन सुनने में मज़ा आ रहा है लोगों को, और फंसा रहे हैं लोग आपको इस तरीके से। सो प्लीज़ इस हिपोक्रेट वाले नेचर को समझो कि कैसे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मेरा ना कोई ग्रुप है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना कोई टेलीग्राम है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मेरे को मतलब मेरा मन ही नहीं करता। मुझे लगता है कि जो मुझे पता है वही चीज़ें मैं अपने प्लेटफॉर्म से शेयर कर दूँ, बस दैट्स इट। मुझे नहीं चाहिए ये झंझटबाजी की ग्रुप बनाओ या फिर ग्रुप में वही सब बातें बेमतलब की यही करते रहो। क्या कुछ काम धंधा नहीं है क्या जीवन में? कुछ काम धाम नहीं है? कुछ खुद से प्यार नहीं है? खुद के माँ बाप से प्यार नहीं है? खुद के बच्चों से प्यार नहीं है? कोई प्रोफेशनल लाइफ नहीं है क्या? वेले है क्या जो हर वक्त बस यही गाना गाते रहें? ये होते हैं हाई वाइब्रेशनल पीपल्स। और मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल बातें करती हूँ, पर मैं एट द सेम टाइम आई एम वेरी मटीरियलिस्टिक ऑल्सो। मैं स्पिरिचुअल और मटीरियल लाइफ को बैलेंस करने की बात करती हूँ। तो मैं जितना प्यार देती हूँ, जितना मैं लोगों के बारे में सोचती हूँ, दिल से करना चाहती हूँ मैं, और हमेशा से करती आई हूँ। पहले भी अपने घर वालों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, अपने बच्चे के लिए, और अब भगवान ने आप लोगों के साथ जोड़ रखा है। तो यहाँ पे मैं खुले दिल से, साफ दिल से काम करना चाहती हूँ। कई बार लोग बदतमीज़ी से बात करते हुए आते हैं। दे डोंट नो, उनको अपनी लिमिट नहीं पता, बाउंड्री नहीं पता है। फिर ऐसे लोगों को मुझे उनकी बाउंड्री में रखना भी आता है, उनको जवाब देना भी आता है। एक आई थी एक लेडी मेरे पास, भारती करके, किसी ग्रुप का हिस्सा थी वो, इतनी बदतमीज़। उसने मेरे साथ एक बार क्या किया कि मुझे मैसेज किया, आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी। मैंने कहा मैं ये सब बातें नहीं करती, आप मुझे पर्सनल में मैसेज ना करें प्लीज़। कोई ज़रूरत हो, कोई डिस्कस करना हो, देन ओनली कम। तो चली गई। उसके बाद 1 साल बाद वो लेडी, पता नहीं उस पर कौन सा भूत चढ़ा, क्या हुआ उसको भगवान जाने। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने हीलिंग और इन सब चीज़ों के लिए डाला था कि सबकॉन्शियस हीलिंग और इन सब एस्ट्रोलॉजी के लिए। उस पर पता नहीं कौन सा भूत चढ़ा, 4 बजे सुबह जो है पता नहीं क्या क्या लिख के मुझे भेज रही है। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज, ये तो वही पागल है जो मुझे पिछले साल कह रही थी कि आई एम इन ट्विन फ्लेम जर्नी। तो मैंने इसको रिजेक्ट किया था, तो मैं क्या करूँ? मुझे नहीं मतलब इंटरेस्ट तुम किसी भी जर्नी में हो, मुझे क्यों यहाँ पे, तुमको क्या चाहिए कि मैं तुमसे गप्पे मारूँ बैठ के? मेरे पास अपना घर नहीं है, अपना बच्चा नहीं है, अपना काम नहीं है, सब कुछ तो है मेरे पास। तो पहले मैं वो करूँ या तुम्हारे साथ ये सब खबरें सुनूँ कि तुम्हारा बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? तो वो लेडी मुझे बड़ा बकवास पता नहीं क्या क्या लिख रही थी। ओ माय गॉड, मैंने स्क्रीनशॉट खींचे। पहले तो मैंने उसको जवाब दिया कि तुम्हारा दिमाग सही जगह पे है, कुछ प्रॉब्लम है तो इलाज करा लो। फिर भी वो शांत नहीं हुई। मैंने फिर जाके पुलिस स्टेशन में उसके सारे मैसेजेस दिए। मैंने कहा ये लेडी ना ऐसे मैं इसको जानती नहीं हूँ, पिछले साल का उसका एक मैसेज पड़ा था मेरे उसमें, और इस साल का। मैंने कहा ये लेडी कुछ कर रही है इस तरीके से। फिर उन पुलिस स्टेशन वालों ने भी बोला कि दिस इज़ डिस्कस्टिंग। फिर उन्होंने उसको कॉल घुमाया
और उन्होंने मेरे सामने बात करी, उस लेडी की आवाज़ नहीं निकल रही, आवाज़ नहीं निकल रही। खूब झाड़ा उन्होंने मेरे सामने इसको। उसके बाद दोबारा कॉल किया तो डर के मारे इसने फ़ोन नहीं उठाया। तो ऐसे पागल भी घूम रहे हैं। तो मैं बस एक ही चीज़ कहूँगी कि मैं दिल खोल के मदद करना चाहती हूँ, बट बाउंड्री में रहें, ठीक है। मेरी अच्छाई का प्लीज़ फ़ायदा ना उठाएं। जो प्यार से, तरीके से, इज्जत से मेरी तरफ आएगा उसको मैं डेफिनेटली मदद करूँगी। जिनके पास नहीं है पैसे, उन्हीं के लिए तो मैं यहाँ पे दिल खोल के अपनी कम्युनिटी के लिए वीडियोज़ बना देती हूँ। कितने सारे लोग होंगे जो कि वेल सेटल्ड होंगे, उनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, बट ये वीडियोज़ या अच्छे अच्छे और वीडियोज़ देखने के बाद वो इतने बैलेंस होंगे, उनको सेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती होगी। तो ये जो वीडियोज़, ये बुक्स मैं शेयर करती हूँ, ये मैं उनके लिए करती हूँ कई बारी जिनके पास नहीं है पैसे। कम से कम ये सब सुन के उनको मदद हो जाए। कई बार लोग मेरी तरफ आते हैं और मुझे कई बार कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि अच्छा आपने उनको मदद करी, मुझे तो मदद नहीं करी। तो ये वीडियोस बना के मैं और कर क्या रही हूँ? मदद ही तो करने की कोशिश कर रही हूँ। क्या रिश्ता है आपके साथ? मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप कहीं गलत रास्ते में न फंस जाएं। होंगे आप कहीं किसी गाज़ीपुर में, गाज़ियाबाद में, कहाँ बैठे होंगे, अमेरिका में बैठे होंगे, लेकिन मैं यहाँ से मदद करने की कोशिश कर रही हूँ अपने सोल कम्युनिटी के लोगों को, कि कहीं गलत जगह में न फंस जाएं, जबकि कोई रिश्ता नहीं है। तो कई बार लोग, अच्छा आपने उनको मदद करी, हमें तो नहीं करी, मेरे पास पैसे नहीं थे। अरे तो ये वीडियोस बना के मैं कर क्या रही हूँ? फ्री में ही तो हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। 750 से ज़्यादा वीडियो बना चुकी हूँ उस चैनल पे। वो तुमको पर्सनल में हेल्प चाहिए, पर्सनल में 40 मिनट 1 घंटा चाहिए, और उसमें कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं चाहिए आपको। मोक्ष क्या है, माया क्या है, वो सब में इंटरेस्ट नहीं है किसी को बात करने में। अपने पर्सनल बंदे के बारे में बातें करनी है, अपना एस्ट्रोलॉजी चार्ट दिखाना है या हीलिंग लेनी है। दूसरे की एनर्जी चाहिए, जो उसने अपने अंदर पूजा पाठ करके इकट्ठी करी है, जो एक्सरसाइज करके इकट्ठा करी है, जो खाना खा के इकट्ठा करी है ना, वो जो एनर्जी मैंने अपने बॉडी में, वो चाहिए सामने वाले को फ्री में। तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर लेते हैं लोग ऐसे कि सामने वाले की हम जो एनर्जी को इस तरीके से खींचें? पहले तो इस माइंडसेट को चेंज करें। आप रिस्पेक्ट करना सीखें दूसरे के टाइम की और एनर्जी की। और इन वाले वीडियोस को जिसमें कि हम इतना दिल खोल के बताते हैं, बड़ा कैजुअल वे में लोग लेते हैं, जैसे कि हाँ बस ऐसे ही। आगे चल के जिनको समझ नहीं आ रहा, आगे चल के उनको समझ आएगा। तो ओवरऑल ये वीडियो जो था वो ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके मिसगाइडेंस या हिपोक्रेसी जो होती है उसको लेके था। आई होप कि आपको समझ आया हो। हर पॉइंट मैंने इस वीडियो में शेयर कर दिया है, ठीक है। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।